अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ एंड सनसेट की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया है पश्तो की पुरानी फिल्मों के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कौन सी फिल्में हिट रहीं, कौन से अदाकार सामने आए जिन्होंने राज किया। फिर पिछली बार मैंने जब प्रोग्राम ख़त्म किया यूसुफ खान शरबानो का, तो मैंने उसके आखिर में कहा था कि मैं अगले बार पश्तो की दूसरी अहम फिल्म दर खैबर के हवाले से प्रोग्राम करूँगा। लेकिन यूसुफ खान शरबानो के हवाले से जो प्रोग्राम था उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और इसलिए आपका शुक्रिया। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि अभी इसके हवाले से अगर और भी कुछ मालूमात हो वो हमसे शेयर करें। तो हाँ, आज हम बात करेंगे कि यूसुफ खान शरबानो के हवाले से और कौन सी खास बातें हैं। यूसुफ खान शरबानो के हवाले से एक बात ये भी आती है कि भाई ये फिल्म पहले कराची में रिलीज हुई थी, फिर पेशावर में। अब तारीख़ के हवाले से ज़रा इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि 1969 में ये कराची में हुई थी और फिर एक साल बाद पेशावर में। तो ये एक बड़ी मालूमात है कि भाई ये फिल्म पहले कराची में रिलीज़ हुई थी, वहाँ पर भी हिट रही थी, फिर पेशावर में रिलीज़ हुई, यहाँ पर फिर इस फिल्म ने 50 हफ्ते मुकम्मल की, यानी फिर गोल्डन जुबली इसने बनाई। एक बात तो अक्सर आप सुनो कि मौसीकी कोई ज़ुबान नहीं होती, तो वो इस फिल्म के हवाले से भी आपको कह दूँ कि इस फिल्म की मौसीकी लाल मोहम्मद और बुलंद इकबाल ने तरतीब दी थी, और वो दोनों पुख्तून नहीं थे। वो यूसुफ खान शरबानो से पहले उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी थी। लेकिन मैं इस फिल्म के राइटर अली हैदर जोशी और हिदायतकार अजीज़ तबस्सुम को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ज़ुबान से नाबलद लोगों से ऐसा काम लिया कि ऐसे शाहकार गाने बनाए जो आज भी सदाबहार हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं तो हैरान रह जाते कि भाई क्या बात है। राशा राशा खुशी मैदान दे सलगे मिराले कुले दे वतन जमूं, कुले दे वतन जमूं, कुले दिबाहूना परंग मिरी मिसीरंग परंग गुलूना, कुले दे वतन जमूं, कुले दे वतन जमूं। इससे ये बात साबित होती है कि फिल्म एक टीम वर्क का नतीजा होती है, यानी हर किसी का अपना किरदार होता है, लेकिन ये कैप्टन ऑफ द शिप अच्छा हो तो फिर वो ऐसे अजीम कारनामे भी सर अंजाम देता है। खान शरबानो के हीरो थे बदर मेयर, और आपकी इतला के जब वो फिल्मों में काम के शौक के लिए उन्होंने घर छोड़ा, भागे, उनका ताल्लुक तो मदैन से था, और फिर वहाँ पर उन्होंने मजदूरी भी की, बड़ी सख्तियाँ झेली, और सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम चॉकलेट हीरो, यानी ऐसा खूबसूरत हीरो फिर कभी हमारी स्क्रीन पर नज़र नहीं आया, वहीद मुराद, ये उनके असिस्टेंट थे, टेक्नीशियन थे। उन्होंने रक्षा भी चलाया, लेकिन जब किस्मत की देवी मेहरबान हुई, यूसुफ खान शरबानो में वो हीरो बने, और ऐसे हीरो बने कि अगले 30 साल तक फिर किसी ने उनके सामने सर नहीं उठाया, और उन्होंने राज किया और सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। उन्हें सरकारी इजाज़त भी दिए गए, दीगर इजाज़त भी, और उन्होंने तारीख रंगम की। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई यूसुफ खान शरबानो क्या पहली पश्तो फिल्म थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस हवाले से हमारे सीनियर मेज़बान हैं जिनका ताल्लुक़ है रेडियो पाकिस्तान से, हाजी मोहम्मद असलम, उन्होंने पश्तो फिल्मों के हवाले से पुख्तो फिल्मों के नाम से किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहली पश्तो फिल्म जो थी वो 1939 में कलकत्ता में बनना शुरू हुई थी, और वो इसलिए कि कलकत्ता सकाफ़त और मौसीकी का मरकज़ था। वहाँ पर इस फिल्म का आगाज़ हुआ जिसका नाम था लैला मजनू। बुनियादी तौर पर उसका जो ख्याल था, यानी वो बुनियादी तौर पर हमारे पश्तो के अजीम शायर अमीर हमजा शिनवारी के थिएटर ड्रामे से मुतासर होकर वो फिल्म बनाई गई थी, और वो फिल्म किसी और ने नहीं, हमारे पश्तो के अजीम मौसीकार और गुलकार रफ़ी शिनवारी ने बनाई थी। और वो खुद इस फिल्म में मरकज़ी किरदार भी अदा करना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ पतली थी, तो फिर उस फिल्म के लिए एक और गुलकार और मौसीकार गज़नवी का इंतखाब हुआ, जिन्होंने उस फिल्म में हीरो का किरदार अदा किया। हम बात कर रहे थे लैला मजनू की। लैला मजनू 1941 में पेशावर में रिलीज़ हुई, लेकिन फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये थी कि उस वक्त पेशावर में पश्तून आबादी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर हिंदकोवान थे, जिसकी वजह से पश्तो फिल्म देखने के उनमें कोई रुझान नहीं था, न उन्होंने वो फिल्म देखी। उस वक्त ये है कि फिल्म इस लिहाज से मशहूर भी नहीं थी ना, ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में लोग देखते थे उस वक्त, अगर हो भी तो, और हल्की फुल्की यानी इंडियन फिल्म जो आती थी उसका कोई तकसीम तो नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये फिल्म
नाकाम रही। एक तो ये वजह थी कि भाई पुख्तून आबादी नहीं थी, दूसरी वजह ये थी कि जो फिल्म के हीरो थे गजनवी, वो अच्छे मौसीकार गुलकार थे लेकिन अदाकार वो किसी लिहाज से नहीं थे, जिसकी वजह से फिल्म नाकाम हुई। और इस फिल्म की भी खास बात यह कि इसके गाने काफ़ी मशहूर हुए जो वज़ीर मोहम्मद ने गाए थे, लेकिन अफसोस से इस फिल्म का प्रिंट मौजूद नहीं है, जो एक बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि तारीख लिहाज से तो पहली फिल्म वो थी, लेकिन उसका प्रिंट मौजूद नहीं है, तो ये ज़्यादातर वो फिल्म फिर बिल्कुल लोगों की यादाश्त से भी ख़त्म हो गई। हाजी मोहम्मद असलम के मुताबिक 1959 में भी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था तीगा, जिसमें उमर दराज खलील ने कबायली सरदार का किरदार अदा किया। उमर दराज खलील बाद में फिर पश्तो फिल्मों के कामयाब विलन साबित हुए, उनने फिर टीवी में भी काम किया, स्टेज में भी काम किया, लेकिन ये तीगा जो थी ये बुनियाद पर थिएट्रिकल अंदाज में बनाई गई थी, यानी सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए इसे भी आप ये नहीं कह सकते फीचर फिल्म थी, ये बस मोबाइल थिएट्रिकल अंदाज में ये लोगों को पेश की जाती थी। जहाँ कहीं पर कोई मेला टाइप की प्रोग्राम होता था तो उसमें ये फिल्म दिखाई जाती थी। जहाँ तक लोग कहते हैं कि भाई पहले फिल्म की कामयाबी क्यों ज़रूरी है, तो वो यूसुफ खान शेरबानो की हम मिसाल इसलिए देंगे क्योंकि अगर यूसुफ खान शेरबानो हिट ना होती तो फिर ये सिलसिला आगे ना बढ़ता, फिर दूसरी फिल्म न बनती या और फिल्में न बनती। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि 1970 की दहाई में जब पश्तो फिल्मों का आगाज़ शुरू हुआ, यूसुफ खान शेरबानो, दरा खैबर, अजब खान अफरीदी, अदम खान दुरखाने और बल, यानी ये वो फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। और इसी कामयाबी को देखते हुए फिर हिंदको फिल्म बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ, और वो सिलसिला भी किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवलीन गीत निगार कतील शिफाई ने अंजाम दिया। उन्होंने किस्सा खानी के नाम से एक फिल्म बनाई जिसकी कास्ट में थे सुल्तान राय, यास्मीन खान, रंगीला, आगा ताले, शामन कुरैशी। ये वो नाम हैं जिन पर फिल्में बिकती थी, यानी ये जिन अदाकारों के मैंने नाम दिए ये उर्दू और पंजाबी फिल्मों के बड़े नाम थे, लेकिन ये नाम भी इस पहली हिंदको फिल्म को नाकामी से न बचा सके। और इस नाकामी का ये असर हुआ कि उस वक्त पे पश्तो फिल्मों के एक राइटर थे नज़ीर भट्टी, और जो बहुत अच्छे राइटर थे, उनके एक अच्छी खासी पश्तो फिल्में हैं, उस पर भी फिर एक प्रोग्राम करेंगे। नज़ीर भट्टी ने फिर हिंदको फिल्म बदमाश बनाने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन अफसोस कि सखानी बाजार डूब गई, तो फिर वो बदमाश लेने के लिए भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था, क्योंकि लोग ऐसी जगहों पे सरमायाकारी नहीं करते जहाँ पर उन्हें नुकसान का अंदेशा हो। इस वजह से किस्सा खानी फ्लॉप हुई तो बदमाश डब्बों में बंद हो गई। इत्तेफाक देखिए कि किस्सा खानी बाजार का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, किस्सा खानी बाजार जब लहर होंदी है, और ये गाना किसने गाया था? हिदायतुल्लाह ने। किस्सा खाने दे विचकार अजब लहर होंदी है, ठंडी ठार इस बाजार दी दोपहर होंदी है, किस्सा खाने दे विचकार अजब लहर होंदी है। और हिदायतुल्लाह का ये कमाल देखेंगे, पहली पश्तो कामयाब पश्तो फिल्म यानी यूसुफ खान शेरबानो के गाने भी उन्होंने गाए थे, और पहली हिंदको फिल्म का गाना भी उन्होंने ही गाया था, जो आज भी जुबान ज़बे आम है। बदमाश फिल्म में गाना था शौकत अली ने गाया था। शौकत अली जो पंजाबी के बहुत नामवर सिंगर थे, उन्होंने गाना गाया था ए देश पिशोर पिशोरियां दा। उनकी थी ना किस्सा खानी की विचकार जब मेरी फिल्म में था ए देश पिशोर पिशोरियां दा, ए पीर फकीरां दा डेरा वे, ए देश पिशोर पिशोरियां दा, ए पीर फकीरां दा डेरा ए, इथे गैरतां वाले वसदे ने, नाले खपन जिन्हां दा सेरा ए। और ये गाना अभी यूट्यूब पे मौजूद है, लोग इसे देखते हैं, पसंद करते हैं। काश अगर ये फिल्म आ जाती तो शायद हिंदको की तारीख बदल जाती, हिंदको भी एक इंडस्ट्री बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को शायद अपनी ज़ुबान से उस तरह का लगाव नहीं है, यानी मैंने कभी भी नहीं देखा कि हिंदुओं ने कभी अपने अदाकारों को उस ऐसा अहमियत दी हो, और ये एक अफसोस का मुकाम है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा यूसुफ खान शेरबानो के हवाले से, और अगली बार ये हिंदको फिल्मों के हवाले से भी बात करेंगे कि नहीं चलनी, लेकिन ये तफसीली प्रोग्राम हम अगली बार करेंगे। शुक्रिया। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।